नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग भगवान श्री कृष्ण के गुप्त 12 स्वरूपों के पूजन और साधना के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। इससे हम भगवान कृष्ण की भक्ति को और अधिक प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा विशेष तरह की जो मनोकामनाएं इनके विशेष रूपों से जुड़ी हुई होती हैं, उनकी सिद्धि भी हमको इन स्वरूपों की साधना करने से हो जाती है। तो आज का यह वीडियो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और उनके कुछ विशेष 12 स्वरूपों के विषय में आज हम लोग ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण जब लीला करते हैं तो उस लीला में उनके हर रूप के साथ में कुछ विशेष सिद्धियां और विशेष प्रकार की क्रियाकलाप भी जुड़े हुए होते हैं। उनके बचपन के स्वरूप से लेकर और पूर्ण योगेश्वर स्वरूप तक सारे रूप अपने अलग अलग लीलाओं के लिए जाने जाते हैं। तो इन 12 स्वरूपों में उनका जो पहला स्वरूप है उसे हम लड्डू गोपाल के नाम से जानते हैं। यह पहला स्वरूप धन की और संपत्ति की प्राप्ति के लिए अच्छा माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी का यह स्वरूप ऐसा है जिसमें वह एक बालक के रूप में है। इनके हाथों में लड्डू है। ऐसे स्वरूप का ही आपको फोटो या चित्र या मूर्ति उसी की पूजा आपको करनी है और उनके शरीर पर हरे रंग के गोटेदार वस्त्र स्थापित करने हैं। फिर धूप, दीप, पुष्प आदि को चढ़ाकर सफेद चंदन प्रदान करना है। प्रसाद में खीर उन्हें अर्पित कीजिए और हरे रंग के आसन पर बैठकर चंदन की माला से मंत्र का जाप करना चाहिए। और इस दौरान भगवान श्री कृष्ण जी का जो मंत्र होगा वह इस प्रकार है: ओम सह फ्रें क्लीं कृष्णाय नमः। इसी मंत्र का आपको जाप करना है अपनी सुविधा अनुसार और संकल्प के अनुसार। सिद्धि की प्राप्ति के लिए भी आपको विशेष अनुष्ठान करना होगा, जिसकी जानकारी आप अपने गुरु से प्राप्त कर सकते हैं। इस मंत्र जाप के बाद भगवान श्री कृष्ण को दूध के छींटे भी अवश्य दें। भगवान श्री कृष्ण का दूसरा जो स्वरूप है, जिसे हम बंसी बजैया कहते हैं, यानी जब वो बांसुरी बजाते हुए स्वरूप में दिखाई पड़ते हैं, जिसको भी मानसिक सुख की तलाश है उसके लिए यह स्वरूप बहुत ही उत्तम माना जाता है। मानसिक संतुष्टि, मन में प्रेम और शांति प्राप्त करने के लिए यह बड़ा ही अच्छा स्वरूप माना जाता है। इस स्वरूप में वह एक ऐसे बालक स्वरूप में है जहां हाथों में बंसी लिए हुए स्वरूप को वह धारण करते हैं। भगवान के ऐसे ही चित्र, मूर्ति जिसको आप स्थापित कर रहे हैं, उसे नीले रंग के गोटेदार वस्त्र पहनाएं और धूप, दीप, पुष्प आदि चढ़ाकर कपूर प्रदान करें। प्रसाद में आपको मेवा अर्पित करना है और नीले रंग के आसन पर बैठकर चंदन की माला से मंत्र का जाप करना है। इस साधना में मंत्र होगा: ओम श्रीं कृष्णाय क्लीं नमः। इसी मंत्र का जाप करने के बाद
आप भगवान श्री कृष्ण के इस स्वरूप को घी के छींटे दें, यानी शुद्ध देसी घी का ही आपको यहां पर छींटा देना है। अब भगवान श्री कृष्ण के अगले स्वरूप के विषय में जानते हैं। यह स्वरूप है कालिया मर्दक स्वरूप। इस स्वरूप की साधना विशेष रूप से व्यापार में तरक्की प्राप्त करने के लिए की जाती है। अगर व्यापार में या किसी व्यवसाय में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस स्वरूप को ही आपको पूजना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का यह स्वरूप, जिसमें वह कालिया नाग के सर पर नृत्य की मुद्रा में स्थित है, ऐसे स्वरूप का ध्यान करें। भगवान के ऐसे चित्र या मूर्ति को आप काले रंग के गोटेदार वस्त्र पहनाएं, धूप दीप पुष्प आदि को चढ़ाकर गुरोचन प्रदान करें। प्रसाद में मक्खन आपको अर्पित करना है। इस दौरान काले रंग के आसन पर बैठकर चंदन की माला से मंत्र का जाप करना है। और इस दौरान जिस मंत्र का आप जाप करेंगे वह है ओम हुं ऐं नमः कृष्णाय। इस मंत्र जाप के बाद भगवान को आप दही के छींटे देंगे, यानी दही से उनके ऊपर आपको एक प्रकार से मर्जन संबंधी क्रिया करनी है। अब भगवान श्री कृष्ण के चौथे स्वरूप, जिसे हम बाल गोपाल कहते हैं, इस स्वरूप का मूल उद्देश्य संतान सुख की प्राप्ति और संतान के द्वारा आनंदित होना माना जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण का यह स्वरूप, जिसमें वह एक पालने में झूलते हुए श्री शिशु कृष्ण के रूप में दिखाई पड़ते हैं, ऐसे स्वरूप का ध्यान और ऐसे स्वरूप का चित्र या मूर्ति को आप पीले रंग के गोटेदार वस्त्र पहनाएं और उनका पूजन धूप दीप पुष्प आदि चढ़ाकर केसर से करें। प्रसाद में मिश्री जो है उसे अर्पित करें। पीले रंग के आसन पर बैठकर चंदन की माला से मंत्र का जाप करना होता है। इस दौरान जिस मंत्र का जाप करना है वह इस प्रकार है, ओम क्लीं 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 कृष्णाय नमः। इस मंत्र के जाप के बाद भगवान को शहद के छींटे देने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के अगले स्वरूप, जिसे हम पांचवा स्वरूप कहते हैं, वह है माखन चोर स्वरूप। जहां पर हम मान सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए इस स्वरूप और रोग नाश मूलतः प्राप्त करना चाहते हैं, उसी के लिए इसे जपा जाता है। इस स्वरूप में मूलतः रोगों का नाश होता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी का ऐसा स्वरूप, जिसमें वो माता यशोदा के सामने यह कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि मैंने मक्खन नहीं खाया है, ऐसे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। भगवान के ऐसे चित्र या मूर्ति को पीले रंग के गोटेदार वस्त्र पहनाएं।
धूप, दीप, पुष्प आदि चढ़ाकर मोती प्रदान करें। प्रसाद में फल अर्पित करें और पीले रंग के आसन पर बैठकर चंदन की माला से मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दौरान जो मंत्र जाप किया जाएगा वह इस प्रकार है: ओम हुं ह्रौं हुं कृष्णाय नमः। मंत्र जाप के बाद भगवान को गंगा जल की छींटें देनी चाहिए। अगला स्वरूप है गोपाल कृष्ण का, जिसको भी समाज में इज्जत, मान, सम्मान, वैभव की प्राप्ति करनी है, वह इस स्वरूप का ध्यान करे। इस स्वरूप में वह वन में अपने सखाओं सहित गाय चराते हुए दिखाई पड़ते हैं। ऐसे स्वरूप का ध्यान करते हुए ऐसे चित्र मूर्ति को मटमैले रंग के गोटेदार वस्त्र पहनाएं। धूप, दीप, पुष्प आदि चढ़ाकर मोर पंख प्रदान करें और प्रसाद में मिठाई अर्पित करनी चाहिए। मटमैले रंग के आसन पर बैठकर चंदन की माला से मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है: ओम ह्रौं ह्रौं क्लीं नमः कृष्णाय। मंत्र जाप के बाद भगवान को दूध के छींटे देने चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण का 7वां स्वरूप है गोवर्धनधारी स्वरूप। अगर आपके ऊपर ग्रहों का बुरा असर पड़ रहा है, ग्रहों को शांत करना चाहते हैं और क्रूर ग्रहों का असर नष्ट करना चाहते हैं, तो इस गोवर्धनधारी स्वरूप का ध्यान करें। यह एक ऐसा स्वरूप है जिसमें वह अपनी सबसे छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए दिखाई पड़ते हैं। भगवान के ऐसे चित्र या मूर्ति को लाल रंग के गोटेदार वस्त्र पहनाएं। धूप, दीप, पुष्प आदि चढ़ाकर पीले पुष्पों का हार प्रदान करें। प्रसाद में मिश्री अर्पित करें। लाल रंग के आसन पर बैठकर चंदन की माला से मंत्र का जाप करें। यहां जो मंत्र आप जाप करेंगे वह इस प्रकार है: ओम ऐं क्लौं क्लीं कृष्णाय नमः। मंत्र जाप के बाद भगवान श्री कृष्ण को गंगा जल के छींटे दे। 8वां स्वरूप है राधा नाथ स्वरूप। इस स्वरूप का ध्यान और पूजन करने से शीघ्र विवाह, प्रेम विवाह और प्रेम की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण जी का यह स्वरूप है जिसमें वह राधा और कृष्ण का प्रेम में झांकी स्वरूप दिखाई पड़ता है। इस स्वरूप का ध्यान मन में करें और भगवान के इसी प्रकार के चित्र या मूर्ति को गुलाबी रंग के गोटेदार वस्त्र पहनाएं। पुष्प, धूप, दीप इत्यादि को चढ़ाकर सुगंधी उन्हें प्रदान करें। प्रसाद में मिठाई को अर्पित करें और गुलाबी रंग के ही आसन पर बैठकर चंदन की माला से मंत्र का जाप करें। इसमें आप जिस मंत्र का जाप करेंगे वह इस प्रकार है: ओम हुं ह्रीं सः कृष्णाय नमः। मंत्र जाप के बाद भगवान के स्वरूप को शहद के छींटे दें। 9वां स्वरूप रक्षा गोपाल का है, यानी ऐसा स्वरूप जिसके माध्यम से हमारे जीवन में हर प्रकार से
भगवान श्री कृष्ण रक्षा करते हैं। मुकदमा, राजकीय कार्यों में सफलता देना और स्त्रियों की लाज रक्षा करना, जैसे द्रौपदी के चीर हरण के समय उन्होंने द्रौपदी की रक्षा की थी। तो ऐसे ही द्रौपदी वाले रक्षा स्वरूप का ध्यान करें। भगवान के इसी प्रकार के चित्र या मूर्ति के सामने मिश्रित रंग के गोटेदार वस्त्र उन्हें पहनाएं। फिर धूप दीप इत्यादि चढ़ाकर मीठे पान का बीड़ा इन्हें प्रदान करें। प्रसाद में मक्खन और मिश्री अर्पित करें। मिश्रित रंग के आसन पर बैठकर चंदन की माला से मंत्र का जाप करते रहें। मंत्र है ओम क्लौं क्लौं ह्रौं कृष्णाय नमः। इस मंत्र के जाप के बाद भगवान को दही का छींटा दे। 10वां स्वरूप है भक्त वत्सल स्वरूप। भय नाश के लिए, दुर्घटना से बचाने के लिए रक्षक स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण के इस स्वरूप में वह दिखाई पड़ते हैं। ऐसा स्वरूप जब भगवान श्री कृष्ण अपने सखा और भक्त सुदामा के चरण पखारते हैं, या फिर युद्ध में रथ का पहिया हाथों में उठाकर क्रोधित स्वरूप का ध्यान साधक को करना चाहिए। भगवान के ऐसे चित्र या मूर्ति को भूरे रंग के गोटेदार वस्त्र पहनाएं। धूप दीप आदि चढ़ाकर एक शंख प्रदान करें। प्रसाद में फल अर्पित करें। भूरे रंग के आसन पर बैठकर चंदन की माला से मंत्र का जाप करते रहें। मंत्र इस प्रकार है ओम हुं कृष्णाय नमः। मंत्र जाप के बाद भगवान को पंचामृत के छींटे प्रदान करें। भगवान श्री कृष्ण का 11वां स्वरूप है योगेश्वर श्री कृष्ण स्वरूप। परीक्षा में सफलता और विशेष साधनाओं में सफलता के लिए भी योगेश्वर स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। इस स्वरूप में वह एक रथ पर अर्जुन को गीता का उपदेश देते दिखाई पड़ते हैं। ऐसे ही स्वरूप का ध्यान करें। भगवान के इसी प्रकार के चित्र मूर्ति को पीले रंग के गोटेदार वस्त्र पहनाएं। धूप दीप वस्त्र आदि चढ़ाकर पुष्पों से ढेर प्रदान करें। प्रसाद में मीठे पदार्थ उन्हें अर्पित करें और पीले रंग के ही बने आसन पर बैठकर चंदन की माला से जाप करें। मंत्र इस प्रकार होगा ओम ह्रौं 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 हुं कृष्णाय नमः। मंत्र जाप के बाद भगवान श्री कृष्ण को दूध से छींटे दें। भगवान श्री कृष्ण का 12वां स्वरूप सबसे विशाल और विराट श्री कृष्ण स्वरूप है। जीवन में घोर विपत्तियों के नाश के लिए इस स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। इस स्वरूप में वह युद्ध के दौरान अर्जुन को अपने विराट स्वरूप के दर्शन देते हैं। इस स्वरूप को देवताओं ने और वेदव्यास संजय इत्यादि ने देखा था। उसी स्वरूप का ध्यान करें। भगवान के इसी प्रकार के चित्र और मूर्ति को लाल और पीले रंग के गोटेदार वस्त्र पहनाएं। धूप दीप पुष्प आदि उन्हें चढ़ाएं। तुलसी दल प्रदान करें। प्रसाद में हलवा बनाकर उन्हें अर्पित करें और पीले या लाल रंग के आसन पर बैठकर चंदन की माला से मंत्र का जाप करें। मंत्र होगा ओम तत्
स्वरूपाय कृष्णाय नमः। मंत्र जाप के बाद भगवान को पंचामृत से छींटे दें। इस प्रकार यह 12 स्वरूप पूजन करने पर मनोवांछित सिद्धियां साधक को प्रदान करते हैं। किसी एक स्वरूप की पूर्ण सिद्धि प्रदान करने के लिए अपने गुरु से आज्ञा लेकर विशेष अनुष्ठान संकल्प सहित करना चाहिए। तो यह था भगवान श्री कृष्ण के 12 स्वरूपों का वर्णन, जिसके माध्यम से आप भगवान श्री कृष्ण की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।